हेलो बच्चा पार्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर। जी हाँ, ययाति का। और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इन्होंने किन्होंने लिखा था और क्या था उनका जीवनी, उसके बारे में बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर ययाति के बारे में। जी हाँ, तो कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह कहानी जो है थोड़ा मॉडर्न छोड़कर स्पिरिचुअल है और पुरानी कथा पर आधारित है। ठीक है, तो बिल्कुल गौर से सुनिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। इम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द पांडवाज। ठीक है, तो जो इम्परर ययाति हैं वो क्या है, पांडवाज के पूर्वज हैं। और ही हैड नेवर नोन डिफीट, उन्होंने कभी हार नहीं माना। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्राज, adored the gods and venerated his ancestor with intense devotion। और ये बहुत ही अच्छी बात थी कि उन्होंने क्या किया, शास्त्र का अध्ययन किया, ईश्वर की पूजा की और अपने पूर्वजों का आदर सत्कार किया बिल्कुल अपने भक्ति के साथ। ही बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। और वो अपने कर्तव्य में बिल्कुल निष्ठापूर्वक क्या थे, एकदम जबरदस्त तरीके से उन्होंने क्या किया, काम किया अपने लिए और अपने शासन व्यवस्था के लिए। ठीक है, नाउ बट यहाँ पर कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा होता है उनके साथ जो बहुत ही गलत होता है। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि ही बिकेम प्री मैच्योरली ओल्ड, वो समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी, उन्हें देवयानी के साथ कुछ गलत किया था और इस कारण से क्या हुआ, शुक्राचार्य जो थे उन्हें क्या किया, उन्हें श्राप दे दिया। शुक्राचार्य आपने सुना होगा महाभारत में इनके बारे में। ठीक है, तो उन्हें श्राप दे दिया। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट, तो महाभारत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ययाति अटेन दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिसरेज। ययाति जो है एक बुढ़ापा जो शरीर मिला उनको, उनमें काफ़ी कठिनाई होती थी क्योंकि उनकी सुंदरता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिसरी ऑफ विगोरस यूथ सडनली ब्लाइटेड इन टू एज। अब आप सोच सकते हैं कि यह कितना अजीब है कि समय कि पहले जो है आपकी जवानी चली जाती है और आप बुढ़ापे में तब्दील रहते हैं, कितना अजीब सा। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एसेंचुएटेड बाय पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन। तो मतलब ये जो चीज़ें उनके साथ हुई, ये बहुत ही डरावना था, है ना, बिल्कुल जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था वैसा था। ठीक है, नेक्स्ट है ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन। ययाति जो है कुछ समय के बाद ये अचानक वो अपने आप को एक बूढ़े व्यक्ति के तौर में महसूस करता है। ययाति कॉल देम एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन, है ना। अच्छा यहाँ पर कुछ छूट गया है, सॉरी। वाइल स्टिल हॉन्टेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट, और वो काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने जो मानसिक और शारीरिक जो संतुष्टि थी उन्होंने अभी संपूर्ण रूप से पूरा नहीं किया था, तो वो थोड़ा सा डर गए थे। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उनके पास 4 बेटे थे। ऑल वर्चुअस एंड अनकम्प्लीट, बहुत ही सद्गुण वाले और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वो परिपूर्ण थे हर चीज़ों से, उनके 5 बेटों। ययाति कॉल देम, उन्हें बुलाते हैं, एंड अपील पिटियसली टू देयर अफेक्शन, और अपनी चाहत का जिक्र करते उनके सामने कि उनके अंदर अभी इच्छा बची हुई है। और किस चीज़ की इच्छा उनके अंदर है वो बताते हैं अपने बेटों को। द कर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्री मैच्योरली ओल्ड। यहाँ पर दादा कह लो या नाना कह लो, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो दादा थे उन्हें मुझे क्या दिया, श्राप दे दिया है मुझे। ठीक है, और जिस चक्कर में क्या हो चुका हूँ कि मैं समय से पहले बूढ़ा हो चुका हूँ। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ, और मैंने अभी तक अपने जीवन का वो जो आनंदमय पल है वो मैंने महसूस नहीं किया है। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रिस्ट्रेंट डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस जिंदगी को और खूबसूरत ढंग से जीऊँ, मुझे और भी जीवन का आनंद लेना है। वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। और वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई मेरा ओल्ड एज ले ले और अपना यूथ जो है मुझे दे दे कुछ समय के लिए। ही हु अग्रीज टू दिस एंड बेस्टो हिज यूथ ऑन मी विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम। आई डिजायर टू एन्जॉय लाइफ इन द फुल ऑफ विगर ऑफ यूथ। और वो कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अभी मैं कुछ दिन तक और मैं क्या करूँ, अब इस
यंग एज का मैं क्या करूँ, लुत्फ उठाऊँ, है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई भी जो है वो मुझे क्या कर दो, अपना यंग एज दे दो और मेरा ये ओल्ड एज ले लो। भाई समझ सकते हो अपना, है ना, कि भैया आप चाहते हो कि आप जो है समय से पहले बूढ़े हो गए, तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब आप मुझसे चाहते हो कि मैं अपना जवानी दे दूँ और आप मुझे अपना बुढ़ापा दे दो, है ना। अब आप सोच लीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन बनता है तो क्या आप दोगे? फिलहाल अभी तो आप बच्चे हो गए ना, तो अभी तो भाई जवान होना बाकी है ना। तो चलिए, आई थिंक सो कि मैं तो नहीं देता भाई अपना जवानी। तो चलिए, ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज वाइटिंग, है ना। उन्होंने सबसे पहले बिल्कुल अपने बड़े बेटे से इस बात को रखा। दैट सन रिप्लाइड, और बेटा बोलता है, ओ ग्रेट किंग, ओ महान राजा, वोमेन एंड सर्वेंट विल मॉक एट मी। जो औरत हैं और जो नौकर है वो मुझ पर क्या करेंगे, हंसेंगे। इफ़ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, यदि मैं क्या करूं, आपका बुढ़ापा ले लूं अपने इस यंग एज के बदले, लोग मुझ पर हंसेंगे, औरतें मुझ पर हंसेंगे। आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से छोटे बेटे के पास जाइए, वो आपका काफ़ी प्यारा भी है मुझसे, तो आप प्लीज़ उनके पास जाइए। व्हेन द सेकेंड सन वाज आस्क्ड, जब दूसरे बेटे से पूछा गया, ही जेंटली रिफ्यूज्ड विद द वर्ड, उन्होंने बहुत ही नम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। फादर, पिताजी, यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी बट ऑल्सो एज आई सी विजडम। आपको पता है ना कि जब बुढ़ापा जो शरीर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय होता है, बेकार होता है, शक्तियाँ नहीं होती है, सुंदरता नहीं होती है, और वो कोई आज़ादी भी नहीं एक तरह से नहीं होती है, समझे। आप अपने शरीर के लिए गुलाम हो चुके हैं बिल्कुल। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, और मैं काफ़ी महसूस भी नहीं कर पाऊँगा मजबूत, इसलिए उन्होंने भी क्या किया, रिप्लाइड कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। द थर्ड सन रिप्लाइड, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड हॉर्स और एन एलिफेंट। तीसरा बेटा तो अजीब सा रीजन दिया भाई। उसने क्या बोला, उसने बोला कि भैया यदि आपको मैं दे दूं अपना युद्ध, तो ना मैं घोड़े पे बैठ पाऊंगा ना मैं हाथी पे बैठ पाऊंगा। बताओ, ये कोई बहानेबाजी है भाई? घोड़ा हाथी पे बैठने में तुम जवानी लोगे? हिज स्पीच विल फॉल्टर, ये तो बिल्कुल बेकार था, है ना। वट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस प्लाइट, आई कैन नॉट अग्री। ऐसी दुर्दशा में मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? इसलिए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना एज तो आपको नहीं दूंगा। आप किसी और के पास जाके क्या कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। भैया 3 को तो पार कर दिया बोल के, चलो चलते हैं चौथे के पास, वो क्या बोलता है। The king grew angry when he saw that his 3 sons had declined to do so as he wished. अपनी इच्छा को जब उसने उनके सामने रखा और तीनों बेटों ने इनकार कर दिया, वो काफ़ी क्या हो गए, गुस्से में आ गए। He hoped for better from his 4 son. चलो फिर भी उन्होंने आशा रखा और सोचा कि चलो चौथा बेटा कुछ तो कुछ बोलेगा भाई। To whom he said, you should take up my old age. जाकर चौथे बेटे से बोला कि बेटा प्लीज तुम मेरा यह ओल्ड एज ले लो। If you exchange your youth with me, I shall give it back to you after some time. ये तुम मेरे इस एज को ले लेते हो तो मैं तुम्हें कुछ दिन के बाद क्या करूँगा, लौटा दूंगा। द ओल्ड एज विच आई विंस कर्स, जिससे मुझे श्रापित किया गया है, इस ओल्ड एज को तुम ले लो, कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें क्या करूँगा, लौटा दूंगा, है ना। लग रहा है भाई कोई सामान है, नहीं वस्तु है। भैया एक हाथ से लो बुढ़ापा, जवानी दे दो, एक हाथ से बुढ़ापा लो और जवानी दे दो, है ना। ऐसा रहता भाई तो मज़े आता नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं आज के समय में। ये पुराने कथाएं के ऊपर आधारित है, तो पहले होता था, ठीक ना, कि श्राप दे दिया, ये हो गया वो हो गया। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। अब तो सब लोग मजाक करता है इस। The fourth son begged to be forgiven. चौथा बेटा माफ़ी मांगते हुए बोलता है, as this was a thing he could by no means consent to, an old man has to seek the help of other even to keep his body clean. बोलता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो दूसरों की मदद नहीं कर सकता है, वो गंदे तरीके से रहता है। A most pitiful plight, और उसकी दुर्दशा काफ़ी ख़राब होती है। No much as he loved his father couldn't do it, है ना। तो बोलता है कि मैं प्यार करता हूँ परंतु इतना भी नहीं कि मैं क्या करूँ, आपको अपना जवानी दे दूँ, ठीक है। याति वॉज स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द फोर्थ सन, चौथे बेटे के इनकार कर देने से बिल्कुल
दुखी हो जाते हैं। He paused for some time and then supplicated his last son who had never yet opposed his wishes. उसने आशा किया कि शायद जो लास्ट बेटा है वो उनकी बात को नहीं टालेगा। यू मस्ट सेव मी, जाके बोलते हैं कि तुम ही मुझे बचा सकते हो। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विद रिंकल डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। आई कैन नॉट बियर। बेटा यह जो झुर्रियाँ मेरे शरीर पर पड़ी गई है और ये जो मेरे ऊपर जो कर्ज की तरह जो बाल हैं ग्रे कलर के जो हो चुके हैं बिल्कुल बूढ़े वाले, तुम्हारे दादाजी शुक्राचार्य ने जो श्राप दिया है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज infirmities, I shall enjoy life for just a while more and then give you back your youth and resume my old age and all its sorrows. बताइए तुम मुझे बेटा अपना ये जवानी दे दो कुछ समय के लिए और मैं तुम्हें अपना बुढ़ापा दे दूँ, फिर मैं कुछ दिन बाद में क्या करूँगा, तुम्हें ये लौटा दूंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ समय के लिए दुख से मुझे निजात मिल जाए। Puru, do not refuse as your elder brother have done. Puru, the youngest son, moved by filial love, said, Father, I gladly give you my youth and relieve you of the sorrows of old age and the cares of a state. Be happy. I learning these words. Yati become a youth. Puru, who accepted the old age of his father, ruled the kingdom and acquired great renown. है ना। उसने बोला कि ठीक है पिताजी, उसने मान लिया। लास्ट बेटा था पुरु, पुरु नाम था। उसने बोला ठीक है बेटा पिताजी, और उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको, ठीक है। और उसने क्या किया कि फिर उस पूरे साम्राज्य को अपने तरीके से क्या किया उन्होंने चलाया। याति एंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग एंड नॉट सेटिस्फाइड। याति जो है लंबे समय तक क्या किए, एंजॉय किए लाइफ को, परंतु सेटिस्फाइड नहीं हुए। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर, सोचिए वो कुबेर के गार्डन में गए थे। एंड स्पेंड मेनी ईयर्स विथ एन अप्सरा मैदान, है ना। अप्सरा के साथ उन्होंने क्या किया, एंजॉयमेंट किया। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंड इन वेन एफर्ट्स टू क्वेस्ट डिजायर by the indulgence, the truth dawned on him. Returning to Puru, he said, क्या हुआ, फिर भी उन्होंने क्या हुआ, अपनी जो इच्छा थी, वो प्यास थी, वो प्यास जो जिसको बोलते सेटिस्फैक्शन, काम की भावना अंदर से जो थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। इस कारण से उन्होंने निश्चय किया कि अब मुझे क्या करना है, पुरु को यह लौटा देना है, यह युद्ध को। डियर सन, sensual desire is never quenched by indulgence any more than fire इज बाई पावरिंग घी इन इट, है ना। बोलता है कि जो शारीरिक और जो मानसिक इच्छा होती है ना बेटे, इसकी प्यास जो बहुत गहरी है। ये एक तरह से आग है जिसमें जितना घी डालोगे वो उतना ही क्या करेगा, आग लगेगा, है ना। इसलिए आई हैड हियर्ड एंड रीड दिस बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज इट। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कॉर्न गोल्ड कैटल वुमेन, है ना। इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है, इसका समापन कभी नहीं होता, चाहे वो अनाज हो, सोना हो, है ना, मदिरा हो या औरत हो। नथिंग कैन नेवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ मैन। मनुष्य की कभी जो इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है। वी कैन रीच पीस ओनली बाई अ मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक। सच इज़ द स्टेट ऑफ ब्राह्मण। टेक बैक योर यूथ एंड रूल ऑफ द किंगडम वाइजली एंड वेल। तो अपना यह यंग एज लो और इस पूरे समाज पर तुम क्या करो, अपना राजपाट करो और इसको एंजॉय करो। विद दीज वर्ड्स याति टुक बैक हिज ओल्ड एज। वो तुरंत अपने ओल्ड एज में चला आता है। पुरु हु रिगेन हिज यूथ, वो अपना फिर से यूथ ले लेता है। वाज मेड किंग बाय याति हु रिटायर टू द फॉरेस्ट, और वो चले जाते हैं जंगल में। ही स्पेंड हिज टाइम देन ऑस्टेटिस एंड इन ड्यू कोर्स अटेन हेवन, है ना। और वहीं पर जाके वो तपस्या करते हैं और अंत में क्या होती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो स्वर्ग सिधार चले जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगी कहानी ये याति की। तो याति के 5 बेटे रहे, लेकिन 5 बेटों में किन्होंने दिया उनको अपना यूथ, तो दिया पुरु ने दिया, है ना। सही बात है। देखिए अब पिता ने आपको जन्म दिया है तो इतना तो उनका हक है कि वह आपसे कुछ समर्पण मांगते हैं तो आपको देने का फर्ज बनता है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, शेयर करना, है ना, और सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना। शेयर करोगे भाई, सब्सक्राइब करोगे, थोड़ा सा हौसला मुझे मिलता है और मुझे नए वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।